जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडमैक मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। तो आज 6 मार्च के दिन यह आईपीओ क्लोज हो रहा है। तो यह एक मेन बोर्ड वाला आईपीओ है, लेकिन आईपीओ का हाल आप देख ही रहे हैं। पिछले कुछ आईपीओ जितने भी लिस्ट हुए हैं, मोस्टली आईपीओ की या तो फ्लैट लिस्टिंग हुई है या फिर डिस्काउंट लिस्टिंग हुई है। तो लिस्टिंग है उनमें मिलते हुए नज़र नहीं आए हैं। क्या यह आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन दिला सकता है? करंट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड क्या चल रही है? सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है? अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? और क्या इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है? और लगाएं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर लिस्टिंग गेन के हिसाब से? ये सारी ही बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कंपनी देखें टोटल 1087 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, लेकिन सारा का सारा ओएफएस है, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स के खाते में पैसा जाने वाला है। कंपनी के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला। ये इस आईपीओ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। प्राइसमेंट की बात करें तो 1352 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस है। 11 शेयर कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही है। अलॉटमेंट की बात करें मंडे यानी कि 9 मार्च के दिन पता लगेगा, और 11 मार्च के दिन ये आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन की, तो करंट में अगर देखें 0.46 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर देखें इसके एम्प्लॉय कैटेगरी में 1.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में तो काफ़ी बुरा हाल है, 0.1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। एनआई कैटेगरी की बात करें उसमें 0.3 गुना। क्यूआईबी की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी लगभग 1.3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिस्पॉन्स इतना कोई अच्छा खासा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेन है मार्केट के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। आज भी मार्केट लाल ही है। उसमें अगर देखें करंट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अब गिरते गिरते -5 रुपये यानी कि लगभग -0.5% के आसपास आ चुका है। तो नेगेटिव में तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब साफ है कि लिस्टिंग पे कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। लिस्टिंग इन मिल भी सकता है और नहीं मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, अगर ऐसे ही मार्केट के मूड माहौल रहते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है या फिर अवॉइड करें। अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट के मूड माहौल चल रहे हैं, अभी कंपनी जिस हालातों में आईपीओ को लेके आई है वो अभी थोड़ा मूड माहौल मार्केट का खराब चल रहा है। उसी की वजह से मे भी लिस्टिंग पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी देखें 2007 से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी अगर देखें पावर ट्रेन कंट्रोलर एंड मोटर कंट्रोल प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। मोबिलिटी वाले जो प्रोडक्ट बनाती है वो काफ़ी वैरायटी ऑफ रेंज में यूज होते हैं, जैसे 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स में, इलेक्ट्रिकल बाइक्स में, स्मॉल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्कूटर, ई रिक्शा और कमर्शियल व्हीकल्स में भी वो यूज होते हैं। लेकिन मेजर जो डिपेंडेंसी है कंपनी की वो सिर्फ टीवीएस मोटर पे है। टीवीएस मोटर्स की अगर बात करें, अपना 2 व्हीलर सेगमेंट में लीडर कंपनी है, तो वो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव भी, कि एक ही क्लाइंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। कल को अगर आने वाले टाइम में टीवीएस मोटर का मार्केट शेयर गिरता है, शेयर डाउनफॉल आता है, तो इस कंपनी की इनकम पे भी डायरेक्ट इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज कंपनी ठीक ठाक यहाँ पे मेरे को नजर आ रही है। फाइनेंशियल भी देखेंगे, वहाँ पे ठीक ठाक ही कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। 2023 में 429 करोड़ की इनकम थी, जो अब 662 करोड़ की हो चुकी है। और इस साल अगर देखें 3 क्वार्टर में ही 775 करोड़ को कंपनी क्रॉस कर चुकी है। पहले धीरे धीरे करके ग्रो कर रही थी, अब जितना इनकम कंपनी लास्ट ईयर कमाया था उससे ज़्यादा 3 में कमा चुकी है। प्रॉफिट की बात करें, पहले 8.5 करोड़, फिर 6 करोड़, और अब सीधा बढ़ के 2025 में 47 करोड़, और इस साल अगर देखें 71.5 करोड़। तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप है। ये हो भी सकता है कंपनी ने थोड़ा ऊपर नीचे किया अपने डाटा को। आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, तो थोड़ी अपनी बैलेंस शीट को अट्रैक्टिव दिखाना चाह रही हो कंपनी। एक्चुअल तभी पता लगेगा जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, तब कंपनी कैसे रिजल्ट पेश करती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मेरे को फिलहाल तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लिस्ट तो मैं फिलहाल अवॉइड ही करने वाला हूं, क्योंकि लिस्टिंग इन की अगर बात करें, लिस्टिंग इन इतने मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर 2-4% प्रीमियम पे लिस्ट होता है या फिर डिस्काउंट पे भी लिस्ट होता है, तो लिस्ट होने के बाद एक बेटर अच्छा मौका रहेगा कि इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। रिजर्व देखें 366 करोड़ के हैं, 46 करोड़ के आसपास की डेप्ट है, डेप्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। वैल्यूएशन वाइज देखें ओके है, 62 के मल्टीपल पी पे आईपीओ को ला रही है। इस सेगमेंट में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर लिस्टेड हैं। अगर हम बोस कंपनी की बात करें, सोना बीएलडब्ल्यू कंपनी की बात करें, सेफलर इंडिया कंपनी की बात करें, उनकी वैल्यूएशन भी अगर देखें 50 से 60 के आसपास ही चल रही है। तो उसी वैल्यूएशन के आसपास कंपनी अपने आईपीओ को ला रही है। 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मे भी वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का ये स्टॉक रहने वाला है। तो जो भी अपना डिसीजन लेने जा रहे हैं, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक बार अपना डिटेल में कंपनी को स्टडी जरूर कर ले, और मार्केट के मूड माहौल को ही देख के अपना कोई डिसीजन ले कि अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।